औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाइन्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि गिफ्ट हिबा, बुढ़ापे में किए जाने वाले हिबा या गिफ्ट की कानूनी हैसियत क्या है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जब भी बुढ़ापे में अगर जब माँ या बाप 80 साल, 90 साल, 100 साल, 75 साल, 70 साल की एज में जब हिबा इनसे कोई प्रॉपर्टी हिबा करवाई जाती है, उसकी कानूनी हैसियत क्या। हमारे मुआशरे के इस तरह के बेतहाशा फ्रॉड्स हमेशा जब भी होते हैं वो बुढ़ापे में ही हिबा इस तरह के किए जाते हैं। प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा दी जाती है, बाकी बहन भाइयों को प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है, अदालतों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। तो डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो, और ताकि आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, लाइफ विद वसीम राजपूत ऑफिशियल चैनल मेरा एक और चैनल है, उसमें एक सिर्फ इंटरटेनमेंट और उसमें ऑफिशियल यानी डिस्कशन होती हैं और सैरो वगैरह, उसको भी प्लीज़ क्लिक कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें। तो दोस्तों, आप लेक्चर की तरफ आते हैं कि जो हिबा है, गिफ्ट डीड जो है, वो बुढ़ापे में किए जाने वाले हिबा या गिफ्ट की कानूनी हैसियत क्या है, कानून इस बारे में क्या कहते हैं। आमतौर पर दोस्तों, बुढ़ापे में किए जाने वाला हिबा में शक व शुबहात पाए जाते हैं। क्योंकि तकरीबन यही समझा जाता है कि मतवफ़ी से हिबा ज़बरदस्ती करवाया जाता है, कि मरने वाला जो है उससे जो हिबा करवाया जाता है वो ज़बरदस्ती करवाया गया है। उसकी एज, अब वो ज़हनी मरीज़ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है और बेतहाशा और मेडिकली अनफिट भी हो सकता है। क्योंकि 80 साल का जो बंदा होता है इस दौर में, वो उस बारे में आप ये देख सकते हैं कि, और इसमें बेतहाशा अदालत आलिया की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी हैं। मोस्टली इस किस्म के जो हिबा जात होते हैं वो कैंसल हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, और उसके जो वारिस होते हैं उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनको उनका हक दिया गया। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी वारिस को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए किसी एक को हिबा या तमलीक कर देना, यह गैर कानूनी और गैर आइनी है। यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2021 की है। अब वालदैन जो हैं वो मर्ज़ुल मौत की करीब बुढ़ापे में एक ऐसा हिबा किया जाता है कि अदालत में चैलेंज हो सकता है, जो कि वो उनके जो बेनिफिशरी जो है वो अपने वालिद से या वालदा से हिबा करवा लेता है, क्योंकि वो मर्ज़ुल मौत के करीब है, तो वह ज़ईफ़ुल उम्री का फ़ायदा उठाकर धोखाधड़ी से हिबा करवा लेता है। तो वो उसने कहा क्योंकि मेरे माँ बाप ज़ईफ़ुल उम्री में हैं और वो 90 साल उनकी उम्र है या 80 साल उसकी उम्र है, 100 साल उनकी उम्र है, तो उससे वो फ़ायदा बेनिफिशरी जो होता है फ़ायदा उठाते हैं, उनसे साइन अंगूठा करवा के हिबा प्रॉपर्टी करवा लेता है, बाकी बहन भाइयों को उससे मोहताज कर देता है, महरूम कर देता है। तो ऐसा हिबा आप अदालत में चैलेंज हो सकता है, और ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसे हिबा को कैंसिल किया है। और बेतहाशा सुप्रीम जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो मैं अभी दोस्तों आपको अर्ज़ करता हूँ। ये इस जजमेंट में 2016 SCMR 1596 है। इसमें अगर कोई शख्स अपने वालदैन को ज़ईफ़ुल उम्री में पाता है और फ़ायदा उठाकर धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी अपने नाम हिबा करवा लेता है, गिफ्ट कर लेता है, तो वो कैंसिल होगा, उसको आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों,
इसमें अक्सर आपने हिबा जात को कलअदम इस ऐसी जजमेंट्स जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ऑनरेबल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया गया था, जिसमें 70 साल की उम्र का शख्स अपने ज़हनी फैसला करने की सलाहियत या दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको नहीं पता अपने अच्छे और बुरे का। ये एज ही ऐसी होती है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, इस एज में वैसे ही बंदा ज़हनी डिस्टर्ब हो जाता है, ज़हनी मरीज़ बन जाता है, ज़ईफ़ुल उम्री में चला जाता है, करीबल मर्ज़ुल उसमें क्या हम कहेंगे मर्ज़ुल मौत के करीब चला जाता है। तो दोस्तों ऐसे हिबा को आप अदालत में चैलेंज करके कैंसिल करवा सकते हैं। हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के फ्रॉड से, धोखाधड़ी से हिबा किए गए हैं। इसमें एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट डोनी वाज 93 ईयर ओल्ड, मीनिंग देयर बाई दैट ही वाज फेयरली ओल्ड एट द रेलेवेंट टाइम। यानी कि इसमें भी 2014 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इसको चैलेंज किया और उसमें उसको कलअदम करा दिया गया था, खर्च कर दिया गया था उनकी 2014 SCMR 1181। एक और जजमेंट है दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो डोनी है वाज अबाउट 75 ईयर था। इसमें भी वो हिबानामा जो था वो खारिज कर दिया गया था, कलअदम करा दिया गया था 2004 SCMR 1370। इसी तरह डोनर वाज 19 ईयर ओल्ड, यहाँ पे जिससे हिबा करवाया गया था वो उसकी 90 साल उम्र थी, वो भी कलअदम हुआ। 2010 SCMR 1370 पेज है दोस्तों इसका। इसी तरह दोस्तों एक और है स्टेटमेंट ऑफ द डोनर, डोनर की स्टेटमेंट ली गई 90 ईयर, उसकी 90 ईयर ओल्ड, 90 साल का था वो, और उस वक़्त भी वो ज़ईफ़ुल उम्री था। उसमें उसे अपने आप का नहीं पता कि वो किस हालत में है। उसको उस वक्त वैसे ही इंसान को प्रॉपर्टी से, वैसे ही बंदे को कोई लगाव ही नहीं रह जाता, पैसे से लगाव ही नहीं रहता, एज ही ऐसी होती है। 2003 SCMR 41। दोस्तों मज़े की बात है, जितनी भी जजमेंट सारी सुप्रीम कोर्ट की हैं, अगर इस तरह का किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए, किसी वारिस को महरूम करने के लिए हिबा किया जाता, वो भी गैर कानूनी और गैर आइनी होगा, गैर इस्लामी होगा। जिसमें जैसे फाइल ईसा साहब की जजमेंट थी, वो उसमें भी बहनों को उसमें से विरासत दी गई। भाई ने फ्रॉड से हिबा करवा लिया, धोखेधड़ी से कर लिया, वो भी खारिज करके उनको वापस दिया। इसी तरह एक और जजमेंट है 200, एक शख्स की 90 साल उम्र थी, जिसमें 2004 YLR 1956 पेज है। इसको भी ऐसे भी हिबा को कलअदम करा दिया गया। जैसे मैंने ऊपर बताया था, अक्सर हिबा जात को कलअदम इन जजमेंट जो मैंने अभी जजमेंट्स बताई हैं, कलअदम करार दिया गया था, गैर कानूनी। और इसी तरह गिफ्ट डीड वाज एग्जीक्यूटेड बाय एन आइलिंग 80 या 85 ईयर ओल्ड वोमैन। ऐसा जो भी हिबा था उसको भी कलअदम करा दिया गया। ये 2005 है, SCMR 1885, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसी तरह दोस्तों मैं पहले जो अर्ज़ कर चुका हूँ कि वालदैन मर्ज़ुल मौत के करीब या बुढ़ापे में ऐसा हिबा करते हैं, उनसे करवा लिया जाता है धोखा से। ऐसे हिबा को भी आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, अदालत में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वालदैन ज़ईफ़ुल उम्री में होते हैं और उनकी ज़ईफ़ुल उम्री से फ़ायदा उठाते हुए कोई बेटा या बेटी उनसे हिबा करवा लेता है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। आप उसको अदालत में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। और वो इतनी ज़्यादा, मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब तक जितनी भी विरासत के बारे में जजमेंट आई हैं, जस्टिस फायद ईसा साहब की आई है, जस्टिस बंदियाल साहब की आई है, जस्टिस मशीर आलम की थी, इस तरह बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहिबान की जो जजमेंट्स हैं, तो अभी एक रिसेंटली 21 नवंबर में जजमेंट आई, उसमें भी हिबा नामा उसमें वारिस जो थे, जो जिनको महरूम प्रॉपर्टी से किया गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और उसमें उनका जो हक था, उनके जो लीगल हेयर से सभी को हक दिया गया। और मोस्टली हमारे माशरे के अंदर इंतहाई अफसोस की बात है
के बुढ़ापे में किए जाने वाले जो हिबा या गिफ्ट होता है, इन लोग इनसे फ़ायदा उठाकर प्रॉपर्टी अपने बहन भाइयों को नहीं देखते, इस्लाम को नहीं देखते। देखें, इस्लाम ने प्रॉपर्टी में सभी को मालिक बनाया, वारिस बनाया। क्यों आप अपने बहन भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी से उससे इग्नोर करके अपने नाम आप अकेले के नाम करवा लेते हैं? आपको ये नहीं पता आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, आप जिन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्त में आपके मरने के बाद आपके कब्र पे जाकर फातिहा खानी करेंगे, आपको कुछ पढ़ के बख्शेंगे, आपके लिए कुछ दुनिया में कोई अच्छा काम करके आपको सवाब पहुंचाएंगे, आपको सवाब वो देंगे? जब उनको एक फ्रॉड से प्रॉपर्टी, आप अपने माँ बाप के साथ फ्रॉड करके अपने बच्चों के लिए आप एक धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्या वो बच्चे कल को आपके होंगे? अगर आप आज अपने माँ बाप के साथ फ्रॉड करके वो तो कब्र में बेचारे चले गए, अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह के मेहमान बन गए, फिर आप उनकी प्रॉपर्टी पे आप अपनी बाकी की ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, अपने बहन भाइयों का जो हक है वो आप फ्रॉड की नीयत से हज़म कर जाते हैं। और किन के लिए करते हैं? अपनी औलाद के लिए। तो क्या वो आपकी औलाद आपकी कल को होगी? रोज़े हश्र में कोई किसी का नहीं होगा, ना माँ बाप आपके होंगे, ना बहन भाई होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, ना दोस्त होंगे। वो अल्लाह की ज़ात है जो बख्शने वाली है। लिहाजा ये दुनिया फ़ानी है, सभी ने इस दुनिया से चले जाना है, और ये एक दुनिया जो है एक जेल खाना है। इसमें इंसान एक इम्तिहान पास करने के लिए आया है। इंसान का जो असल घर है वो सभी दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा असल घर क्या जन्नत है। और हम मट्टी हैं, हमने मट्टी में ही मट्टी हो जाना है। लिहाजा इस तरह किसी भाई बहन दोस्त का इस तरह हक मत मारें, मत धोखाधड़ी से अपने नाम करवाएं। अपने बीवी बच्चों के लिए आप धोखा करके उनको खुश करने के लिए, उनको दुनिया में अच्छा ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बहन भाइयों बच्चों के साथ धोखा करके आप इस तरह का धोखा करते हैं। अपनी कब्र में मत कीड़े भरें, अपने पेट में मत कीड़े भरें, यही कब्र में जाकर सांप बन जाएंगे, बिच्छू बन जाएंगे। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।